टीवी न्यूज। सबसे पहले हेडलाइन। पाकिस्तान और अफगान तालिबान जंगबंदी जारी रखने पर मुत्तफिक। तुर्किया से मुश्तरका एलामिया जारी। बताया गया कि मुज़ाकरात का अगला दौर 6 नवंबर को इस्तांबुल में होगा। पाकिस्तान, तुर्की और कतर ने 25 से 30 अक्टूबर के दौरान इस्तांबुल में इजलास मुनक्किद किए। तमाम फ़रीक़ैन इस बात पर मुत्तफिक हुए हैं कि निगरानी और तस्दीकी निज़ाम कायम किया जाएगा। उम्मीद है अब दहशतगर्द कार्रवाइयाँ नहीं होंगी। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ की गुफ्तगू। कहा, तालिबान को ये बात मानना पड़ी कि दहशतगर्द कार्रवाइयाँ बंद होंगी। अफगान तालिबान की जानिब से फितरतुल ख्वारिश के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी शामिल हैं। पाकिस्तान को अब नया फोरम मैसर होगा जहाँ दहशतगर्दी के सबूत पेश करेंगे। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले फरीक के खिलाफ सज़ा का तयन किया जाएगा। इन्होंने कहा कि अफगान तालिबान को यकीनी बनाना होगा कि इनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। ताहम अभी अफगान सरहदें खोलने का फैसला बाद में किया जाएगा। आज असली मौक़िफ़ की जीत हुई है। वज़ीर मुमलिकत बराए अमूर दाखिला तलाल चौधरी की गुफ्तगू। उम्मीद ज़ाहिर की कि चीज़ें मस्बत तरीके से आगे बढ़ेंगी। बोले, अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान का जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान को समझना चाहिए कि भारत इनकी सलामती खुद मुख्तारी की ज़मानत नहीं दे सकता। खबरदार किया कि भारत किसी के प्रॉक्सी बनने से हो सकता है अफगानिस्तान अपनी खुद मुख्तारी खो बैठे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की पेशावर में कबाइली माहिदीन के जिरगे से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान अपने तमाम हमसाय ममालिक ख़ुसूसन अफगानिस्तान के साथ अमन चाहता है। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। कबाइली अवाम की गैर मुतज़लज़ल हमायत को सराहा। कबाइली माहिदीन ने कहा कि फितरतुल ख्वारिश की गुमराह कुन सोच को कबाइल में कोई पजीराई हासिल नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज के साथ हैं। दो मुशीरों और एक मुआवन पर मुश्तमिल खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना तश्कील। अरकान आज हल्फ उठाएंगे। काबीना में मीना खान, फजल शकूर, फैसल इकबाल शामिल। शफी जान, खलीकुर रहमान, डॉक्टर अमजद भी काबीना का हिस्सा। रियाज खान, फ़खर जहां, ताज मोहम्मद तरन भी काबीना में शामिल। आफ्ताब आलम और रशद अयूब खान भी काबीना का हिस्सा। साबिक मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम को भी काबीना में शामिल किया गया। सुहेल आफरीदी ने कहा कि बानी पीटीआई की हदायत पर काबीना को हतमी शक्ल दे दी है। पार्टी का कोई बंदा इधर उधर नहीं हुआ। इस बार भी पहले की तरह डिलीवर करेंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात। नए वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के नाम और हुकूमत साजिश पर बातचीत। शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत को दौरा सऊदी अरब के हवाले से बेतमाद में लिया। पाक अफगान कशीदगी पर तफसीली गुफ्तगू।
वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद 1 नवंबर को पेश किए जाने का इम्कान। ज़राए का कहना है कि आज़ाद कश्मीर की वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार पर हतमी मुशावरत की पीपल्स पार्टी का अहम इजलास आ चुका। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी भी शरीक होगी। पीपल्स पार्टी का अदम एतमाद के लिए मतलूबा नंबर से ज़ायद होने का दावा। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का भी अदम एतमाद का मुकाबला करने का फैसला। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान तहरीक अदम एतमाद पर फार्मूला तय पा गया। सेनेट की एक सीट पर ज़मीनी इंतखाब में PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार खुर्रम ज़ीशान कामयाब। खुर्रम ज़ीशान 91 वोट लेकर कामयाब करार। मुस्लिम लीग नून की हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार ताज मोहम्मद आफरीदी 45 वोट ले सके। PTI की शिबली फराज की नाअहली के बाद सीट खाली हुई थी। होके आया हूँ, वहाँ पर वो AI के ऊपर वो अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। उन्होंने कहा आप फिक्र ना करें, हमारा जो सेटअप है सऊदी अरब में वो पाकिस्तान के बेटों और बेटियों के लिए फ्री है। इंशाअल्लाह आप लाएं, उनको हम ट्रेन करेंगे। मेरी पूरी कोशिश होगी और इंशाअल्लाह एड़ी चोटी का जोर लगाकर मैं इंशाअल्लाह हजारों लाखों स्किल ट्रेन बच्चे और बच्चियां सऊदी अरब भिजवाएंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। मैं बिला खौफ तरदीद आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपकी तालीम, आपके हुनर और आपको अजीम पाकिस्तानी बनाने के लिए 50 अरब क्या 500 अरब भी खर्चे जाएं तो वो कम नहीं है बिल्कुल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लैपटॉप स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। कहा तालीम पर 50 अरब तो क्या 500 अरब भी खर्च करना पड़े तो करेंगे। पाकिस्तानी नौजवानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में मुफ्त तरबियत देने की पेशकश है। पाकिस्तान से लाखों बच्चों को तरबियत के लिए सऊदी अरब भिजवाया जाएगा। लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा नौजवान नस्ल की तरक्की के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। उन्होंने आखिर में इल्लामा इकबाल के अशार भी पढ़े। तारों पर कमंड डालनी है और कमंद हमने उसके लिए ट्रेनिंग वसाइल आपके कदमों में निछावर करने हैं। आपने पाकिस्तान को अजीम बनाना है, आपने पाकिस्तान को कायद का पाकिस्तान बनाना है, कर्जों से निजात दिलानी है, पाकिस्तान के वसाइल को इस्तेमाल करके मेहनत करके अजीम बनाना है। और इसके लिए इकबाल ने कहा था तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में तो कांटों में उलझ कर जिंदगी करने की खू कर ले, नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़ कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कोई ज़ेबे गुलो कर ले। पाकिस्तान सर, मैं आपके विज़न को सल्यूट करना चाहता हूं कि आपके विज़न की वजह से ही मेरे जैसे पसमानदा इलाके का एक नौजवान इस तरह के बड़े स्टेज पर अपने नौजवानों को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने मुझे लैपटॉप दिया जिसकी वजह से मैंने प्रोफेशनल कोर्सेज किए। आज मैं इस्लामाबाद में खड़ी हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरी सरजमीन बलूचिस्तान की हर बेटी, हर माँ, हर बहन मेरी खुशी में शरीक है। मुझे कभी यकीन नहीं था कि पाकिस्तान में मेरिट्स पर कुछ मिलता है, लेकिन अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए